हमारा टॉपिक है दियर। दियर के माध्यम से हम हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना हम सीखेंगे और एकदम ही आसानी से सीखेंगे। ऐसा तरीका बताएंगे कि आपको कभी भी और पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि हम दियर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिख लिया, अगर हिंदी वाक्य की क्रिया है, हैं, था, थी, थे, रहे और उस क्रिया का कर्ता उससे सटा हुआ ठीक उसके पहले आए तो अंग्रेजी में ऐसे वाक्यों का अनुवाद दियर से प्रारंभ होगा। वैसे दियर जो है, दियर माने होता है वहां, ठीक। लेकिन जब हम इसका ट्रांसलेशन में प्रयोग करेंगे तो इन वाक्यों में वहां का कोई सेंस होगा ही नहीं। अब दियर का प्रयोग हम यहां पर इसलिए करेंगे क्योंकि जो इसमें कर्ता या कर्म होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो सर्टेन नहीं होता है कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा इसमें ऑब्जेक्ट है। जैसा कि कर्ता को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्य करने वाला। कार्य करने वाला मतलब कि कोई वर्ब का करना पाया जाए, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्रिया का करना पाया जाए, तब तो हम उसमें क्लेरिफाई करेंगे कि भाई ये करता है। जैसे कि यहां पर हमने एक सेंटेंस लिखा, हमारे स्कूल में 400 लड़के हैं, तो इस सेंटेंस में कहीं पर भी हमें क्रिया का करना नहीं पाया गया है, लड़कों के द्वारा कोई कार्य का करना नहीं पाया गया है। लेकिन अगर हम इसे अभी ऐसे यहां पर लिख लें, लड़के मैदान में खेलते हैं, लड़के मैदान में खेलते हैं। अब यहां पर देखिए, लड़कों के द्वारा कार्य का करना पाया गया कि वह खेलते हैं, लड़के खेलते हैं, तो इसमें जो खेलना है ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, ये मेन वर्ब। लेकिन ये जो सेंटेंस हमने लिखा, हमारे स्कूल में 400 लड़के हैं, यहाँ पर लड़कों के द्वारा किसी क्रिया का करना नहीं पाया गया है, बल्कि क्रिया का होना पाया गया है कि हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उपस्थित हैं। तो ऐसे सेंटेंस में हम दियर का प्रयोग करेंगे और ऐसे सेंटेंस में दियर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो क्रिया है वो तो है खेलना। खेलना क्या होता है? वर्ब होता है, वो लिखा है, लेकिन इसमें क्रिया का करना पाया गया है, ठीक। तो ऐसे वाक्यों में हम दियर का प्रयोग करेंगे। और दूसरी पहचान हमने आपको पहले ही बता रखी है कि अगर हिंदी वाक्य की क्रिया है, हैं, था, थी, थे, रहे और उस क्रिया का कर्ता ये उससे सटा हुआ ठीक उसके पहले आए तो अंग्रेजी में ऐसे वाक्यों का अनुवाद दियर से प्रारंभ होगा, ठीक। तो जैसा कि यहां पर क्या लिखा है, हमारे स्कूल में 400 लड़के हैं। अब जो है इसका ट्रांसलेशन कुछ ऐसे होगा, दियर आर 400 स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में 400 लड़के हैं। देयर आर 400 स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल। दूसरा देखो, एक रानी थी। अब रानी के ठीक तुरंत बाद थी आ गया, रानी के ठीक तुरंत बाद थी आ गया। लेकिन रानी के द्वारा यहां पर दूसरी बात ये देख लो, रानी जो है कोई कार्य नहीं करती है। रानी के का जो क्रिया का होना है वो पाया गया है, लेकिन क्रिया का करना नहीं पाया गया है। तो दूसरी सेंटेंस यहां पर क्या होगा, देयर वाज अ क्वीन। ये दूसरी बात हो गई। अगर लेकिन ये सेंटेंस यहां पर ऐसा होता, रानी पढ़ती थी, तो अब यहां पर क्रिया का करना पाया गया, ठीक। तो रानी पढ़ती थी, तो इसका ट्रांसलेशन जब होगा तो उसमें दियर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि रानी के द्वारा क्रिया का करना पाया गया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है, लेकिन यहाँ पर नहीं पाया गया है। चलिए आगे दूसरा प्रयोग देखते हैं। हाँ, तो दियर के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है और जो वर्ब हैं वो इज, एम, आर, वाज, वेयर होती हैं। आपको हमने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कि कहाँ पर दियर का प्रयोग होता है और किस लिए होता है। और दूसरी बात क्या है कि जो दियर है उसके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग होता है और जो वर्ब हैं वो होती हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक। जैसे दिए में तेल नहीं है, एक एग्जांपल देखिए, दिए में तेल नहीं है, ठीक। दिए में तेल नहीं है, निगेटिव में है सेंटेंस, तेल के तुरंत बाद है आया है लेकिन बीच में नहीं लगा है, तो यहां पर क्या होगा, दियर का प्रयोग होगा। तो यहां पर जो ट्रांसलेशन हो कुछ ऐसे बनेगा, दियर इज नो ऑयल इन द
लैंप। दूसरा देखो, तालाब में मछलियां हैं, तालाब में मछलियां हैं। ठीक, अगर आपका कॉमन सेंस चल रहा है तो आप यहां पर तुरंत जान जाओगे कि मछलियों के द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है। दूसरा, जो क्रिया है वो मछलियों से एकदम सटी हुई है, तो इस यहां पर दियर का प्रयोग होगा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? दियर आर फिश। फिश का सिंगुलर और प्लूरल दोनों फिश ही होता है। दियर आर फिश इन द पॉन्ड्स। ठीक, क्योंकि इसमें मछलियों के द्वारा किसी क्रिया का करना नहीं पाया गया। अगर ये यहां पर ये होता, मछलियां तालाब में तैरती हैं, देखो मछलियां तालाब में तैरती हैं, तो यहां पर मछलियों के द्वारा तालाब में कार्य का करना पाया जाएगा, तो यहां पर दियर का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, यहां पर इसका ट्रांसलेशन ऐसे बन जाएगा, फिश स्विम इन द पॉन्ड। मछलियां तालाब में तैरती हैं, फिश स्विम इन द पॉन्ड। यहां पर जो स्विम है मेन वर्ब है, लेकिन यहां पर कोई मेन वर्ब नहीं है, सहायक क्रिया जिन्हें वर्ब भी कहा जाता है। दियर आर फिश इन द पॉन्ड्स, तो ऐसे सेंटेंस में हम किसका प्रयोग? दियर का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखो, भारत में कई नदियां हैं, भारत में कई नदियां हैं। अब इसका जब ट्रांसलेशन बनाओगे तो इसमें भी दियर का प्रयोग होगा। दियर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया। बन गया ट्रांसलेशन। अब थोड़ा हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे कि इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है। तब तक कि आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है कि जो इसमें वर्ब होती हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, उनको हम दियर यहाँ पर सब्जेक्ट कर्ता का कार्य करता है तो उसके पहले लगाते हैं। ठीक, इज, एम, आर, वाज, वेयर को हम किसके? दियर के पहले लगाते हैं। और दियर जो है इन टेंसों में सब्जेक्ट कर्ता का ही कार्य करता है, कर्ता के स्थान पर हम दियर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए एक इसका एग्जाम्पल लिखिए, बस आपके समझ में ये पूरा आ जाएगा। लिखिए, क्या कमरे में कोई नहीं था? क्या कमरे में कोई नहीं था? नियम पढ़िए, क्या है? इज, एम, आर, वाज, वेयर को दियर के पहले लगाते हैं। ठीक, तो क्या कमरे में कोई नहीं था? वाज, फिर दियर, नो वन इन द रूम। वाज दियर नो वन इन द रूम। दियर का पहले हम वाज का प्रयोग किए, वाज दियर नो वन इन द रूम। ऐसे ही जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे सेंटेंस एकदम आसान होता जाएगा और बनता चला जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, क्या बस्ते में कोई पुस्तक है? लिखिए, क्या बस्ते में कोई पुस्तक है? देखो क्या लिखा, क्या बस्ते में कोई पुस्तक है। बस्ता मतलब बैग, झोला जिसमें हम पढ़ने जाते हैं। क्या बस्ते में कोई पुस्तक है? तो इज देयर एनी बुक इन द बैग? इज देयर एनी बुक इन द बैग? क्या बस्ते में कोई पुस्तक है? तो इस प्रकार आपने दियर का प्रयोग पढ़ा। आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसमें ना जाइए, जो लोग घुमा फिरा कर बताते हैं। आप बस इतना ध्यान दीजिए कि कहाँ पर दियर का प्रयोग होता है। वो पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं कि दियर का प्रयोग ऐसे होता है जिन वाक्यों में कर्ता के द्वारा किसी क्रिया का करना ना पाया जाए। ठीक, और उसका जो कर्ता है ठीक क्रिया से सटा हो। क्रिया क्या है? था, थी, थे, है, हैं, हूँ।
इनसे एकदम ठीक हो, बस वहां पर आपको देयर का प्रयोग कर देना है। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रयोग के साथ। धन्यवाद।